Okay, in last lecture we already completed the spiral curve. Okay, there are two types of spiral curve. Okay, so we already complete that. Okay, now today we are going for the inferior and superior trochoid. Okay, which is the part of the cycloidal curve. Okay, we already learned about the cycloidal curve. Okay, so let's first discuss what is trochoid first. Okay, superior trochoid and inferior trochoid. Okay, if we just remember about the cycloidal curve. Okay, we get the cycloidal curve. Okay, I just discuss about the cycloid. Okay, where we get the cycloid curve. Okay, when rolling circle rolls on a straight path. ओके, रोलिंग साइक्लोइड कर्व की बात कर रहा हूँ. साइक्लोइड कर्व कब मिलेगा हमें? जब ये रोलिंग सर्कल है वो स्ट्रेट पार्ट पे रोल करता है. ओके, स्ट्रेट पार्ट पे रोल करता है. देन वी जस्ट फाइंड द लोकस और वी ट्रेस द, सॉरी, ओके, ये रोलिंग सर्कल है वो जो स्ट्रेट पार्ट पे रोल्स करता है. ओके, देन वी जस्ट ट्रेस द लोकस. ओके, और पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट. ओके, पॉइंट ऑन दिस सर्कल. ओके, हम क्या फाइंड करते थे? ये जो सर्कल है, ओके, उसके ऊपर का जो कांटेक्ट पॉइंट, ये रोलिंग सर्कल और डायरेक्टिंग लाइन, उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको हम ट्रेस करते थे. एंड देन वी गेट द साइक्लोइडल कर्व. ओके, इट मींस वी जस्ट ट्रेस द पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट, दिस पॉइंट. ओके, सो वी गेट द साइक्लोइड कर्व. Okay, but now today we discuss about the trochoid. Okay, inferior trochoid and superior trochoid. Okay, so first let's discuss about the inferior trochoid. Okay, where we get the inferior trochoid. Okay, instead of this contact point, okay, instead of this contact point, if I am tracing the point inside the circle. ओके, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी जगह पे मैं ये एक पॉइंट लेता हूं जो कि ये सर्कल है, रोलिंग सर्कल, उसके अंदर का कोई पॉइंट है. ओके, इनसाइड दिस सर्कल आई ट्रेस दिस पॉइंट. ओके, व्हिच इज इनसाइड दिस सर्कल. ओके, सो आई गेट द कर्व लाइक दिस. ओके, मेथड्स इज सिमिलर. ओके, बट नाउ वी आर ट्रेसिंग द पॉइंट व्हिच इज इनसाइड दिस सर्कल. ओके, अब हम ये कांटेक्ट पॉइंट को ट्रेस नहीं करना है, हमें एक पॉइंट है जो कि सर्कल के अंदर है. फॉर एग्जांपल, radius of this circle is 25 mm. Okay, radius of this circle is 25 mm. Then I am just tracing the point which is 20 mm from the center. ये distance कितना होगा? 20 mm. ये distance 20 mm. 20 mm पे जो distance 20 mm distance पे जो point है उसको मुझे trace करना है. Okay, after tracing this point I get the inferior trochoid. Okay, point circle की अंदर है इसलिए उसे क्या बोलेंगे? Inferior trochoid. Okay, now if I tracing the point which is outside this circle, not on this circle. Okay, हमने जो cycloid कर्व कब मिलता था? जब point ये circle पे होता था. Okay, contact point पे. But now if the point is outside this circle, okay, then the curve I get is known as superior trochoid. Okay, अगर पॉइंट सर्कल, ये सर्कल है उसके अंदर हो तो उसे बोलते हैं इंफीरियर ट्रोचॉइड. ओके, और अगर पॉइंट सर्कल की बाहर हो, ओके, उसको हमें ट्रेस करते कर्व सेम ही मिलेगा, बट उसे क्या बोलेंगे? सुपीरियर ट्रोचॉइड. ओके, सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द इंफीरियर ट्रोचॉइड एंड सुपीरियर ट्रोचॉइड. ओके, पहले ये बताओ कि ये समझ में आ गया इंफीरियर ट्रोचॉइड और सुपीरियर ट्रोचॉइड क्या है? ओके, सेम साइक्लोइड कर्व ही है, लेकिन पॉइंट साइक्लोइड कर्व में हम कौन सा पॉइंट ट्रेस करते थे? ये जो कांटेक्ट पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, ये पॉइंट. ओके, उसको हम ट्रेस करते थे. लेकिन अगर सर्कल के पॉइंट के वजह कोई एक पॉइंट ले लेते जो कि सर्कल के अंदर है, ओके, उसको हम ट्रेस करते हैं. देन द कर्व इज नोन एज इंफीरियर ट्रोचॉइड. ओके, और अगर हम सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ओके, उसे अगर ट्रेस करते हैं, ओके, और वो जो कर्व मिलेगा दैट नोन एज अ सुपीरियर ट्रोचॉइड. ओके, तो पहले ये समझ में आ गया इंफीरियर ट्रोचॉइड और सुपीरियर ट्रोचॉइड क्या है. ओके, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ये समझ में आ गया पहले इंफीरियर ट्रोचॉइड और सुपीरियर ट्रोचॉइड क्या है? ओके, Yes. then just write down this question. Okay, write down this question in your sketchbook.
Okay, draw the inferior trochoid for a rolling circle of the diameter 50 mm when it rolls for one rotation. Okay, the moving point P is 20 mm from the center of the rolling circle. ओके, डायमीटर 50 mm है, इसलिए रेडियस कितनी आएगी 20 mm आएगी, लेकिन हमें पॉइंट कौन सा ट्रेस करना है, विच इज रेडियस 25 mm आएगी, लेकिन हमें पॉइंट कौन सा ट्रेस करना है, पॉइंट विच इज 20 mm फ्रॉम द सेंटर. Okay, so point is inside the circle. Okay, so it's known as a inferior trochoid. Okay, so let's solve this. Steps are similar. Okay, first I'm just drawing the rolling circle and directing circle. Okay, first हम क्या ड्रॉ करेंगे, रोलिंग सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके, यहाँ पे रोलिंग सर्कल का डायमीटर कितना दिया गया है 50 mm. ओके, रोलिंग सर्कल का डायमीटर कितना है 50 mm. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ वन सर्कल विथ 50 mm डायमीटर. ओके, पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है विथ 50 mm डायमीटर. ओके, ड्रॉ वन सर्कल विथ 50 mm डायमीटर. चलो एक सर्कल ड्रॉ करो विथ 50 mm डायमीटर. ओके, ये डायमीटर कितना है 50 mm. Now next, okay, from here I am drawing one vertical line. Okay, now when this circle complete one rotation, okay, ये जो सर्कल है वन रोटेशन कंप्लीट करता है, डिस्टेंस कितना कवर होगा, ओके, उसके सर्कमफियरेंस जितना. तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं. ओके, आई एम ड्रॉइंग द डायरेक्टिंग लाइन. ओके, विथ लेंथ इक्वल टू सर्कमफियरेंस और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, विच इज इक्वल टू पाई इंटू डी. L equal to pi into d. So here I get 157 mm. Okay, draw the rolling circle and directing line first. Draw one circle with 50 mm diameter. So radius is 25 mm. Okay, and directing line, this line. Okay, directing line which length equal to 157 mm. Okay, डायरेक्टिंग लाइन की लेंथ कितनी है 157 mm. Okay, draw one circle with 50 mm diameter, so 25 mm radius, and directing line with 157 mm length. Okay, now चलो ऊपर ध्यान दो, बाकी हो तो भी ऊपर ध्यान दो. नेक्स्ट, ओके, हियर वी आर नॉट ट्रेसिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट. हमें ये पॉइंट ट्रेस नहीं करना है. ओके, ये जो पॉइंट है ये हमें ट्रेस नहीं करना है. ओके, वी आर ट्रेसिंग द पॉइंट, ओके, विच इज 20 mm फ्रॉम द सेंटर. ओके, ये जो सेंटर है ये टोटल डिस्टेंस 25 mm है. ओके, 25 mm ये सर्कल पे पॉइंट आएगा, लेकिन हमें ये पॉइंट को ट्रेस नहीं करना है. ओके, वी आर गोइंग टू ट्रेस द पॉइंट which is 20 mm from this center. Okay, ये सेंटर C0 है
ओके, वहां से उसका डिस्टेंस कितना है 20 mm, वो हमें पॉइंट ट्रेस करना है. ओके, सो आई गेट द पॉइंट at here inside the circle. Okay, I get my first point P0 at here. Okay, with a distance of 20 mm. ये distance कितना है 20 mm. ओके, हमें ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को ट्रेस नहीं करना है, हमें ये पॉइंट को ट्रेस करना है कि इसके लिए मुझे कौन सा कर्व मिलेगा. ओके, व्हेन दिस सर्कल कंप्लीटली वन रोटेशन. ओके, हमें ये सर्कल के बारे में कहा गया है कि उसका वन रोटेशन, इसलिए ये हमने लेंथ कितनी ली 157. यहाँ पे हमने डायमीटर कौन सा यूज किया 25 mm यूज किया है. ओके, ये वाला डायमीटर, सॉरी 50 mm. ओके, ये जो सर्कल है रोलिंग सर्कल, उसका डायमीटर यूज किया है. लेकिन अब हमें ट्रेस क्या करना है, ये पॉइंट को ट्रेस करना है. ओके, ऊपर ध्यान दो सभी. सो नाउ आई एम ड्रॉइंग द कॉन्सेंट्रिक सर्कल by taking C0 as a center and P0 as a radius, means radius equal to 20 mm. Okay, C0 को सेंटर लेना है और ये C0 P0 को क्या लेना है रेडियस, मींस 20 mm रेडियस लेके एक और सर्कल बनाना है which is concentric circle, means center is same. Okay, draw this circle by taking C0 as a center and 20 m as a radius. इसको सेंटर लेना है, 20 m रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है. चलो अब याद करो, स्टेप अब सिमिलर है. अब हमें सिर्फ ये सर्कल की जगह पे ये सर्कल पे ध्यान देना है, जो अंडर का सर्कल, क्योंकि हमें इसको ये पॉइंट को ट्रेस करना है. ओके, नाउ स्टेप्स आर सिमिलर. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. ओके, ये जो सर्कल है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो आई एम ड्रॉइंग वन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन मेजर 45 एट हियर, 135 एट हियर. ये जो अंडर वाला सर्कल है उसे अब हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें अब ये पॉइंट को ट्रेस करना है. ये सर्कल का पॉइंट है उसे ट्रेस नहीं करना है. ये P0 मेरा यहाँ पे पॉइंट है उसको ट्रेस करना है. इसलिए जो ये अंडर वाला सर्कल है उसको हम अब 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ओके, हियर आई हैव सेंटर C0. अब स्टेप सिमिलर है जैसे हमने साइक्लोइड में किया था. ओके, आई एम डिवाइडिंग द इनर सर्कल into 8 equal parts. Okay, I start the number from here. First, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, divide the inner circle into 8 equal parts. Okay, and start numbering from here. You can also write one at here. Okay, you get the same answer. चलो अब साइक्लोइड कर्व को याद करो. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा. ओके, हमने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसीलिए ये डायरेक्टिंग लाइन है उसको भी हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, फॉर दैट आई एम ड्रॉइंग वन लाइन. Okay, I want to divide this into 8 equal parts. Okay, so I am drawing the line with 8 centimeter. Okay, or 80 mm. Then divide this into 8 equal parts. Okay, then just connect the end point. Now I am drawing the parallel line to this line. Okay, we already learned about this method.
चलो याद करो, अब साइक्लॉइड में आगे क्या करते थे। अब स्टेप सिमिलर ही है, लेकिन हमें ये बाहर के सर्कल के जगह पे जो अंडर सर्कल बना है उसको अब ध्यान में लेना है, क्योंकि हम ये पॉइंट को ट्रेस करने वाले हैं। अब तक हम ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को ट्रेस करते थे, लेकिन अब जो पॉइंट P0 अंडर है सेंटर से 20 mm डिस्टेंस पे, उसे हमें अब उसके लिए कर्व जनरेट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, okay, we are going to draw the center line, okay, and then divide the center line into 8 equal parts. Okay, so I am just drawing the center line at here, center line, so long shot, and distance similarly 157, इतना ही डिस्टेंस आएगा। Okay, now this length is also 157 mm. We already divide this 157 mm line into 8 equal parts. Okay, so I am just extending this point to this. ये अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं भी करो तो भी चलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे पैरेलल लाइन लेके सेंटर फाइंड करने हैं। यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और ये आखिर वाला C8। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, कोई बताएगा क्या आएगा। जैसे हमने साइक्लॉइड में किया है वैसा ही करना है यहाँ पे भी। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। रोलिंग सर्कल में से वन पॉइंट में से लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, वेरी गुड। ओके, वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम ऑल 8 पॉइंट्स। ओके, ये जो सर्कल है, रोलिंग सर्कल नहीं, लेकिन ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसके ऊपर जो पॉइंट्स है उस सभी में से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर P0, then I get same line for 7 and 1 point, for 2 and 6 point this center line. Okay, now for 5 and 3 line, then 4.4. Okay, draw the horizontal line from all 8 points. तो जिसको समझ में आ गया है वो आगे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, बट उसमें अब नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग फॉर ड्रॉइंग द डिफरेंट आर्क। ओके, अब हमें सिर्फ आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, अगर आपको साइक्लॉइड के स्टेप्स याद हो तो अब हमें सिर्फ डिफरेंट आर्क ड्रॉ करनी है। ओके,
because now circle is moving. Okay, so center is changed from C0 to C1, C2, C3, C4 up to C8. ओके, लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, हमें कौन सा पॉइंट ट्रेस करना है, ऊपर ध्यान दो सभी. ओके, अब हमें ये P0 वाले पॉइंट को ट्रेस करना है. ओके, विच इज 20 mm फ्रॉम द सेंटर C0. ओके, तो सेंटर चेंज होगा, C0 से C1 पे आएगा, C1 से C2 पे आएगा, तो ये पॉइंट P0 है वो भी मूव होगा, लेकिन ये डिस्टेंस है ओके C0 और P0 का, वो कितना रहेगा 20 mm फिक्स रहेगा. ओके, जो अगर हम साइक्लोइड की बात करें तो हम आर्क के लिए कितनी रेडियस ले रहे थे C0 से यहाँ तक की. ओके, रोलिंग सर्कल की रेडियस कितनी, क्योंकि हमें ये रोलिंग सर्कल पे जो पॉइंट है वो ट्रेस करते थे, लेकिन इस केस में हमें क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट ट्रेस करना है, P0 पॉइंट को ट्रेस करना है. ओके, तो सेंटर चेंज हो रहा है C1, C2, C3, आर्क ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर चाहिए. ओके, और दूसरा क्या चाहिए, रेडियस. ओके, तो यहाँ पे रेडियस कितनी आएगी, कोई मुझे बताएगा रेडियस कितनी आएगी, 25 mm और 20 mm. 20 mm. 20 mm. ओके, वेरी गुड. ओके, 20 mm रेडियस आएगी, क्योंकि हमें ये P0 को ट्रेस करना है. सेंटर चेंज होगा, लेकिन ये डिस्टेंस फिक्स है C0 और P0 के बीच में, वो कितना है 20. ओके, सो वी आर टेकिंग द रेडियस इक्वल टू 20 mm. Okay, and we just draw the arc by changing the center. Okay, center change करके हमें सिर्फ arc draw करनी है. Okay, so now I just change the center from C0 to C1. Okay, center C1 है, इसीलिए 20 mm की arc किस लाइन पे draw करनी है, तो ये 1 point वाली लाइन में से जो horizontal लाइन है उसको कट करना है. Okay, so I get my first point at here P1. Okay, now I change the center from C1 to C2. radius तो फिक्स ही है. Okay, जस्ट चेंज द सेंटर C1 टू C2. अब सेंटर C2 है, इसलिए कौन सी लाइन को कट करना है, ये 2 पॉइंट में से जो लाइन है, मींस ये सेंटर लाइन वाली लाइन है, उसको कट करना है. ओके, सो आई गेट माय सेकंड पॉइंट एट हियर P2. ओके, नाउ आई जस्ट चेंज द सेंटर फ्रॉम C2 टू C3. ओके, C3 पे आएंगे, C3 सेंटर है, इसलिए कौन सी लाइन को कट करना है, ये 3 पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है उसे कट करना है. So I get my third point P3 at here. Okay, now I'm just change the center C3 to C4. Okay, ये middle point है कर्व का. Okay, और ये डिस्टेंस कितना है 20 mm ही डिस्टेंस है. So I get my fourth point at here P4. Okay, अगर आप आर्क भी ड्रॉ करो 20 mm की और 4 पॉइंट वाली लाइन को कट करना है तो आपको यही पे मिलेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस 20 mm ही है. Okay, now अब तक हम जो नजदीक के पॉइंट है वो लिटिल, लेकिन नाउ वी आर टेकिंग द पॉइंट व्हिच इज अवे फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट. ओके, नाउ आई चेंज द सेंटर C4 टू C5. ओके, सेंटर C5 है, इसलिए कौन सी लाइन को कट करना है, 5 पॉइंट में से, ये पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है इसको. ओके, लेकिन एक आर्क मुझे यहाँ पे मिलेगी और एक यहाँ पे मिलेगी, लेकिन मुझे कौन सी आर्क लेनी है, जो P4 से दूर हो. ओके, मींस ये लेनी है. सो आई गेट माय P5 पॉइंट एट here. Okay, now change the center from C5 to C6. Okay, C6 को सेंटर लेना है, 6 वाली लाइन को कट करना है. 6 वाली मींस ये सेंटर लाइन को ही कट करना है. Okay, so I get my P6 point at here. Okay, now I'm just change the center from C6 to C7. Okay, सेंटर C7 है, इसलिए कौन सी लाइन को कट करना है, ये 7 पॉइंट में से जो पास हो रही है वो लाइन को कट करना है. Okay, so I get my P7 point at here. Okay, now last C8, 8 पॉइंट वाली लाइन मींस ये यहाँ पे 7 के बाद 8 ये पॉइंट आएगा, तो ये लाइन को कट करना है. Okay, this distance same, this distance is 20 mm, so I get exactly point at here, last one P. Okay, now just simply connect all the points. You can use French curve or just draw by freehand. सर पॉइंट और एक बार रिपीट करेगा ना. ओके, पॉइंट કેવી રીતે મળ્યા તે? હા સર. હા, ઓકે, ચલો. ઓકે, ફર્સ્ટ ખાલી જસ્ટ સેન્ટર ચેન્જ કરવાના છે આપણે. રેડિયસ ફિક્સ છે, રેડિયસ 20 mm. ओके, आप कंपास में रेडियस फिक्स कर लो 20 mm की. रेडियस हमें चेंज नहीं करनी है, सिर्फ सेंटर चेंज करना है. ओके,
तो अब मैं सेंटर C1 पे लूंगा, कंपास का सेंटर C1 पे आएगा। ओके, तो मुझे पेंसिल से आर्क किस लाइन पे ड्रॉ करनी है, या सेंटर C1 है, तो यहाँ पे जो 1 पॉइंट है, ये सर्कल पे हमने पॉइंट लिए थे, तो उस पे जो 1 पॉइंट वाली लाइन है, मींस ये लाइन, ओके, 1 पॉइंट में से जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी उसको कट करना है। ओके, रेडियस 20 है, सेंटर C1 लेना है, तो उसको कट करेंगे तो हमें यहाँ पे आर्क मिलेगी, या ये सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे आर्क मिलेगी, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा P1। ओके, अब सेंटर में C1 से C2 पे चेंज करूंगा, कंपास का सेंटर मेरा यहाँ पे आएगा। ओके, और मुझे कट कौन सी लाइन करनी है, C2 है, तो ये 2 पॉइंट है। ओके, ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, उसमें से जो लाइन पास हो रही है ये लाइन को कट करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा सेंटर आएगा, तो मुझे यहाँ पे कट होगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पे मुझे सेकंड पॉइंट मिलेगा P2। ओके, अब सेंटर चेंज करता हूँ C3 पे। ओके, कंपास का सेंटर C3 पे आएगा, रेडियस फिक्स है 20 mm, C3 है, इसलिए 3 पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है उसको कट करना है। ओके, सो आई गेट माय पॉइंट एट हियर। ये 3 पॉइंट में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है येलो वाली, उसको कट करना है। ओके, अब सेंटर C4 4 पॉइंट है, इसलिए 4 पॉइंट में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है उसको कट करना है। ओके, सो आई गेट माय पॉइंट एट हियर। अब सेंटर को चेंज करना है, C5 पे लेना है। ओके, तो C5 पे रेडियस 20 mm है, कंपास का सेंटर C5 पे आएगा, और कट कौन सी लाइन करनी है, C5 है, इसलिए 5 पॉइंट में से जो येलो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है उसको कट करना है। ओके, सो आई गेट my fifth point P5 at here. Okay, now C6. Okay, for C6 6 है, इसलिए 6 पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है उसको कट करना है। ओके, सो आई गेट माय पॉइंट एट हियर। अब C7 के लिए, C7 है, इसलिए 7 पॉइंट में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है उसको कट करना है। ओके, सो मुझे यहाँ पे मिलेगा ऐसे C7 पे से। ओके, और लास्ट 8, C8 के लिए 8 पॉइंट में से ये आखिर वाली लाइन है, उसको कट करना है। So I get my final point at here. Okay, now just simply connect all the points. आप फ्रेंड्स का भी यूज कर सकते हो या फ्री हैंड भी कनेक्ट कर सकते हो। Okay, method for drawing the normal and tangent is similar that we are using in cycloid. Okay, cycloid में जैसे normal और tangent ड्रॉ करते हैं वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। Okay, quickly complete this. Whenever you complete, just send a message. ओके, टेस्ट की बात करें तो देयर आर स्टिल 24 seats are still remaining for checking. Okay, I try to solve it और check it by today. Okay, तो आज शाम तक आपको सभी को जिसके भी बाकी है 24 स्टूडेंट्स के बाकी है तो आपको मार्क्स मिल जाएगी। ओके, सबने अच्छा ड्रॉ किया है, लेकिन मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है, आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर कॉमन मिस्टेक्स की बात करूं तो नाम पूछा था। ओके, गिव द नेम ऑफ द कर्व। ओके, मैनी स्टूडेंट मिस्ड इट। ओके, आपको ये कर्व कौन सा है, साइक्लोइड है तो साइक्लोइड लिखना है, हाइपोसाइक्लोइड है तो हाइपोसाइक्लोइड लिखना है। ओके, इसलिए उसका 1 मार्क्स कट किया था जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया था उसके लिए। ओके, जिसमें नहीं पूछा था उसमें तो मार्क्स कट नहीं किए थे। ओके, और दूसरी many students make mistake, okay, whenever in the question asking about the hypocycloid, okay, and you draw the epicycloid. Okay, आपको ठीक से क्वेश्चन पढ़ना है कि किस क्वेश्चन के बारे में पूछा है, हाइपोसाइक्लोइड ड्रॉ करना है या एपिसाइक्लोइड ड्रॉ करना है। ओके, इफ द रोलिंग सर्कल इज रोलिंग आउटसाइड द सर्कल, okay, outside the directing circle, okay, then it's known as a
epicycloid. Okay, when the circle rolls inside the directing circle, then it's known as a hypocycloid. Okay, जो second problem क्वेश्चन 2 में था वो तो डायरेक्ट सीट का प्रॉब्लम था 60 and 160 वाला. ओके वो हाइपोसाइक्लोइड का प्रॉब्लम था. और थर्ड क्वेश्चन में जो था एक साइक्लोइड का प्रॉब्लम था स्ट्रेट लाइन वाला और दूसरा था वो एपिसाइक्लोइड का था. ओके सभी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे. ओके चलो अब जिसका हो गया है just write this question. ओके C3 आपको 7 जनवरी के पहले सबमिट करनी है. ओके आई ऑलरेडी अपलोड दैट इन गूगल क्लासरूम. ओके जस्ट राइट डाउन दिस. Okay, I'm just showing one solved sheet. Okay, sheet number 3. Okay, so you get idea about the space. Okay, just take a screenshot of this. Okay, actually in this sheet, okay, they solve 6 problem. Okay, we remove one problem. Okay, so you have only 5 problem in sheet number 3. Okay, so I think you get more space. Okay, because you just draw only 5 problems. Here in this sheet, they managed to draw 6 problem. Okay, सिर्फ ये वन ऊपर वाला जो साइक्लोइड का प्रॉब्लम है वो हमने कैंसिल किया था, बाकी के सारे प्रॉब्लम सेम ही है. ओके सो आप इसके हिसाब से स्पेस एडजस्ट करके ड्रॉ कर सकते हो. ओके सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो यू गेट आइडिया अबाउट द स्पेस. ओके यहाँ just see it and just tell me where you seen any mistakes. आपको कहीं पे मिस्टेक दिख रही है? Okay, there is one mistake in this solve problem. Okay, just watch the spiral curve. जो स्पाइरल कर्व का प्रॉब्लम है वो देखो. ओके वेरी गुड. देयर इज अ मिस्टेक इन प्रॉब्लम 6. ओके देखो नॉर्मल और टेंजेंट जो ड्रॉ किया था. ओके टेंजेंट देखो कर्व में से कर्व को कट कर रहा है. एज आई टोल्ड यू टेंजेंट इज जस्ट ओनली टच ओनली वन पॉइंट्स. ओके इट्स नॉट कट दिस कर्व. ओके जो एक पॉइंट है उसे सिर्फ टच करता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि वो कर्व के अंदर जाए उसे कट कर रहा है. ओके सो देयर इज अ मिस्टेक. ओके और वो मिस्टेक किसकी वजह से हुआ है? वो जो लाइन ड्रॉ की थी परपेंडिकुलर लाइन वो गलत डायरेक्शन में ड्रॉ की थी. अगर आप देखो तो ओके वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन इन द डायरेक्शन वेयर द कर्व इज मूव अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके ये कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी कि जो पॉइंट पी है सॉरी पोल है उसके से जो स्पाइरल कर्व दूर जा रहा है उस तरफ हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है.
लेकिन उसमें गलत साइड पे ड्रॉ की थी। ओके, जहाँ पे कर्व नजदीक जा रहा है वहां पे ड्रॉ की थी, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है नॉर्मल और टेंजेंट। ओके, okay, now question is draw the superior trochoid for a rolling circle of the diameter 50 mm when it rolls for one rotation. Okay, the moving point P is 30 mm from the center of the rolling circle. Okay, यहाँ पे जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ओके, इंफीरियर ट्रोचोइड का, वहां पे कितना डिस्टेंस था 20 mm, रेडियस 25 mm है और हमें 20 mm का जो पॉइंट था उसे ट्रेस करना था, इसलिए वो सर्कल के अंदर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 30 mm है। ओके, और रेडियस कितनी है 25 mm। ओके, सो वी गेट द कर्व आउटसाइड दिस सर्कल। Okay, so steps are similar. First, just draw the rolling circle and directing line. Okay, similarly that we solved in last problem. Okay, draw one circle with 50 mm diameter. Okay, and directing line with 157 mm length. Quickly draw करो. Draw one circle, rolling circle with 50 mm diameter. Okay, and directing line with 157 mm लेंथ, क्योंकि वो तो 157 mm ही आएगा ना, क्योंकि वन रोटेशन कंप्लीट करता है रोलिंग सर्कल, तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर होगा। ओके, फर्स्ट वी जस्ट ड्रॉ द रोलिंग सर्कल एंड डायरेक्टिंग लाइन। Okay, rolling circle with 25 mm radius. और 50 mm diameter. Now from this point I draw the directing line. Okay, now next we are going to trace, okay, in cycloid curve we trace this point, okay, contact point between rolling circle and directing circle. But here in superior trochoid, okay, we need to trace the point which is 30 mm from the circle center, sorry, this center C0। ओके, ये सेंटर है, वहां से कितना डिस्टेंस 30 mm पे जो पॉइंट है उसको मुझे ट्रेस करना है। ओके, तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा P0, यहाँ पे आएगा। ओके, नाउ I am taking C0 as a center and CP0 as a radius, means 30 mm as a radius. Okay, ये डिस्टेंस कितना है 30 mm। So C0 as a center and 30 mm as a radius, I draw one circle at here. ओके, बिकॉज हमें ये पॉइंट है P0, उसके लिए कर्व फाइंड करना है। ओके, टेक C0 एज अ सेंटर एंड 30 mm एज अ रेडियस। ओके, ड्रॉ वन सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड दिस सर्कल इनटू 8 equal parts. Okay, you can also divide this into
12 equal parts. Okay, it's depend on you. Okay, I'm starting number from here. P1, P2, P3, P4. Sorry. Simple 1, 2, 3. Okay, now next step, divide this directing line into 8 equal parts. Okay, so for that, from this point, okay, I draw one line with 8 centimeter or 80 mm. Okay, then divide this into 8 equal parts. Okay, now just simply connect end point of these two lines. Now I draw perpendicular line from all remaining 7 points. ओके, जिसको समझ में आ गया वो ड्रॉ कर सकते हो. Okay, now next step, draw the center line with 157 mm length. Okay, divide this center line into 8 equal parts. Okay, we already divide this directing line in 8 equal parts. Okay, so I just simply directly take the point or take projection on center line. Okay, so here I have center C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, and C9. Okay, now from all these points, okay, all 8 points, I'm drawing the horizontal line. For 2 and 6, I have same line, center line. For 5 and 3, and for point number 4.
Okay, now similarly we draw the arc, okay, from different centers. C1, the circle move in this direction. Okay, its center is changed from C1 to C2, C3, C4, C5 up to C8. Okay, so I start with C1. Okay, here we are tracing this point P0. Okay, distance between C0 and P0 is 30 mm. Okay, so our radius is fixed, R equal to 30 mm. Okay, यहाँ पे सिर्फ सेंटर चेंज होगा C1, C2, C3, लेकिन ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा. ये डिस्टेंस कितना है? 30 mm. Okay, so radius is fixed, R equal to 30 mm. Okay, I just change the center from C0 to C1. Okay, यहाँ पे C1 पे सेंटर आएगा, सेंटर C1 है, इसलिए कौन सी लाइन को कट करनी है? ये वन पॉइंट वाली लाइन हॉरिजॉन्टल येलो कलर की लाइन है, वन पॉइंट में से जो पास हो रही है उसको कट करना है. ओके, सो आई गेट माय फर्स्ट पॉइंट P1 एट हियर. ओके, सेंटर C1 और ये लाइन को कट करना है, सो आई गेट वन पॉइंट एट हियर. ओके, नाउ आई एम जस्ट चेंज द सेंटर C2. ओके, एंड कट द लाइन विच पास फ्रॉम पॉइंट नंबर 2. ये वाली लाइन को, ये 2 नंबर में से जो पास हो रही है ये लाइन को कट करना है. ओके, सो आई गेट माय सेकंड पॉइंट एट हियर P2. अब सेंटर को चेंज करना है, C2 से C3 पे आएंगे. सेंटर C3 है, इसलिए 3 पॉइंट में से जो पास हो रही है ये लाइन, उसको कट करना है C3 को. ओके, सो आई गेट माय थर्ड पॉइंट P3 एट हियर. ओके, नाउ सेंटर चेंज कर दे C3 से C4 को. C4 सेंटर है, इसलिए 4 पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है उसको कट करना है. आई गेट एग्जैक्टली अबव एट हियर P4 पॉइंट. ओके, नाउ चेंज द सेंटर C5 है, इसलिए 5 पॉइंट में से जो पास हो रही है वो लाइन को कट करना है. तो आई गेट माय फिफ्थ पॉइंट P5 एट हियर. ओके, अब सेंटर चेंज करते हैं C5 से C6, इसलिए 6 पॉइंट में से जो लाइन, ये सेंटर लाइन को कट करना है. I get my P6 point at here. Okay, now center C7 को सेंटर लेना है, रेडियस फिक्स है 30 mm. C7 है, इसलिए 7 पॉइंट, इसमें से जो लाइन पास हो रही है उसको कट करना है. ओके, so I get my P7 point at here. और लास्ट C8. ओके, और लास्ट P8 को लेना, C8 को सेंटर लेना है. ओके, और 8 पॉइंट ये वाली लास्ट वाली लाइन को कट करना है. एग्जैक्टली यहाँ पे मिलेगा मुझे C8 के नीचे P. Okay, I just simply connect all the points. Start with P0 to P1. Okay, very good. इनका हो गया है.